हाँ, तो मतलब जिस तरह माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भावुक होकर इतने लोगों की जान चली गई है, और ये हमारे लिए दुख की बात है। बहुत सारे लोगों की जान जा रही है, रोज़ 4,000 से ज़्यादा लोगों की जान जा रही है। लेकिन पॉजिटिविटी जो रेट है, ये रेट अभी कम होता जा रहा है। जिस तरह 4 लाख, 4.25 लाख, 4.5 लाख तक मतलब हम पहुँचे थे, और दुनिया भर में किसी भी देश में इतनी केसेस एक दिन में नहीं आई थी। लेकिन पहली बार इंडिया में 4 लाख के ऊपर वाला आंकड़ा मतलब इतनी केसेस आ गई है। तो ये बहुत बड़ी चिंता की बात थी, और सरकार की तरफ से भारी कोशिश भी हुई। लेकिन अभी डेथ का परसेंटेज बढ़ने का कारण ये है कि 2000 कोविड-19 का इफेक्ट 2020 में ये था कि जिनकी उम्र ज़्यादा हो गई, 60 के ऊपर हो गई है, और जिनको भी बीमारी है, पहले भी बीमारी कुछ न कुछ तो है, ऐसे लोगों की डेथ हो रही थी। लेकिन इस वायरस ने मतलब इतने लोगों की जान ली है कि उसमें नौजवान लोग, रोज़ एक्सरसाइज करने वाले बॉडी बिल्डर हो, नौजवान हो, कोई बीमारी नहीं, ऐसे लोग हो, ऐसे लोगों की भी डेथ हो चुकी है। और इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने चिंता जताई है। लेकिन अभी आंकड़े कम हो जाएंगे और ये वायरस खत्म हो जाएगा। हाँ, मोदी सरकार जो है सीरियसली सब लोगों को मदद करना चाहता है, सब लोगों को मदद भी की है। अभी वैक्सीन पूरे देश भर में सभी राज्यों को दे दिया जा रहा है। बाहर भेजने वाला वैक्सीन को बंद कर दिया है, और अभी सभी को वैक्सीन मिलेगा। एकदम तो मिलेगा नहीं, लेकिन टप्पे टप्पे से सभी राज्यों को और सभी लोगों को जिनको वैक्सीन लेना है, मतलब 18 साल के ऊपर वाले जो नौजवान लोग हैं, उम्र वाले लोग हैं, तो सभी लोगों को वैक्सीन मिलना चाहिए। लेकिन मैंने मांग किया है कि वैक्सीन तो जो लोग अस्पताल में आएंगे उनको ही वैक्सीन मिलेगा, लेकिन जो लोग अनाथ लोग हैं, जो लोग बेघर लोग हैं, भिखारी लोग हैं, ऐसे लोगों को भी जहाँ जहाँ वो सो जाते हैं वहाँ जाकर वैक्सीन लगाना चाहिए। इसके लिए भी मैंने मुंबई में मतलब जो टास्क फोर्स है उनसे मैंने बात की है, और उसका भी विचार होना चाहिए पूरे देश भर में जहाँ जहाँ बेघर लोग हैं, जिनको मकान ही नहीं है, जो लोग रेलवे स्टेशन पर सो जाते हैं, किधर भी सो जाते हैं, तो ऐसे लोगों को भी वैक्सीन देने का प्लान बनाना चाहिए। तो मैं माननीय हर्षवर्धन जी को भी मैं एक पत्र लिख रहा हूँ, और ऐसे लोगों को भी वैक्सीन मिलना चाहिए। सर, ये थर्ड वेव आने वाला है, कितना ये करेगा? हाँ, तो थर्ड वे अभी जो है ये आने की संभावना है। अगर वो ज़्यादा वायरस अगर आ जाता है तो अभी पूरे देश भर में पूरी तैयारी हो चुकी है। भारत सरकार ने पूरी तैयारी की है। वेंटिलेटर है, ऑक्सीजन है, रेमडेसिविर है, लस है, ऐसे मार्गों का अवलंब अभी किया जाएगा। और अभी जो प्रॉब्लम आए थे कि बेड नहीं मिला, ऑक्सीजन नहीं मिला, इसीलिए काफ़ी लोगों की डेथ हो गई है। लेकिन थर्ड फेज में ऐसा होगा नहीं, हम सब लोग तैयारी में है। पूरा ऑक्सीजन जहाँ जहाँ जरूरी है वहाँ प्रोडक्शन हो रहा है, और अभी तीसरे फेज का सामना करने के लिए हम लोग तैयार है, और हम तीसरा फेज का जो युद्ध है, युद्ध हम जरूर जीतेगी। ये हार गई थी, अभी फिर नेक्स्ट कॉन्टेस्ट कर रही है इलेक्शन। अभी ममता जी को भारी सफलता मिली, और उसका कारण ये है कि वहाँ बीजेपी को सत्ता आने की भारी संभावना थी। लेकिन वेस्ट बंगाल में ये हुआ कि ममता वर्सेस बीजेपी, और जो वामपंथी लोग वहाँ 30-32 साल तक सत्ता में रहे, कांग्रेस पार्टी भी वहाँ थी, लेकिन ये दोनों पार्टियों को बिल्कुल वोट मिला नहीं। उनका जो पूरा वोट है वो ममता को चला गया, और इसीलिए बीजेपी की 150 के ऊपर आने वाली जो सीटें हैं वो उससे आधी सीटें हो गई। लेकिन ममता को सफलता मिली, उनको माननीय प्रधानमंत्री जी ने बधाई भी दी है। लेकिन नंदीग्राम में मतलब ममता बनर्जी हार चुकी थी, और अभी दूसरी जगह से उनको चुनाव लड़ना जरूरी है, क्योंकि उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है।
तो 6 महीने के अंदर उनको एमएलए बनना होगा। तो इसीलिए अभी दूसरे जगह पर वो चुनाव लड़ रहे, उनको हमारी बधाई है। ओके सर, ये इसका गोवा का कैसे देख रहे हैं सर? गोवा में कोविड का भी केसेस बहुत आया था, ऑक्सीजन का भी प्रॉब्लम हुआ था और सेकंड साइक्लोन भी आ गया। हाँ, गोवा में मतलब जो कोरोना का साइक्लोन भी इस वक्त ज़्यादा आ गया, उसमें काफ़ी डेथ भी हो गई, केसेस भी बढ़ गई। लेकिन मुख्यमंत्री जी ने उसको अच्छी तरह मतलब हैंडल करने का काम किया है। अभी मतलब पूरा ऑक्सीजन की निर्मित करने की भी कोशिश हो रही है। तो अभी कोई प्रॉब्लम आएगा नहीं। अगर थर्ड फेज में अगर गोवा में ऐसा कुछ होता है तो सबको वैक्सीन मिलेगा, लस मिलेगी, रेमडेसिविर मिलेगा। इसी तरह की तैयारी अभी भारत सरकार ने भी की है। तो इसीलिए, लेकिन गोवा में इस वक्त काफ़ी डेथ हो गई। मतलब 2020 में गोवा में बहुत कम केसेस थी, लेकिन अभी बाहर के जो टूरिस्ट है वो आने से गोवा में ज़्यादा संसर्ग बढ़ा और यहाँ काफ़ी लोगों की डेथ हो गई है। ये बात सही है। लास्ट क्वेश्चन सर, अभी विधानसभा का इलेक्शन आ रहा है सर, उसके लिए रिपब्लिकन पार्टी कितना सीट से लड़ेगा? हाँ, तो मतलब 2022 मार्च में जो विधानसभा का चुनाव आने जा रहा है, तो वहीं से रिपब्लिकन पार्टी एनडीए का एक पार्टनर है और गोवा में भी हम चाहते हैं कि भाई बीजेपी के साथ हमारा अलायंस हो। तो यहाँ जो सीटें हैं उसमें से हमको लगता है कि एक या 2 सीट आरपीआई को मिलनी चाहिए और उसके लिए मैं जेपी नड्डा जी से बात करने वाला हूँ और प्रमोद सावंत जी जो यहाँ के सीएम है उनसे भी मैं बात करने वाला हूँ। और 1 या 2 सीट अगर आरपीआई को मिलती है तो पूरा सपोर्ट हम बीजेपी को करेंगे। अगर कोई सीट आरपीआई को मिलती नहीं है तो फिर 5 सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे और बाकी के जगह पर बीजेपी का समर्थन करेंगे, क्योंकि हमारी पार्टी रजिस्टर पार्टी है तो कुछ सीटों पर चुनाव लड़ना जरूरी होता है। इसीलिए कुछ सीटों पर ही चुनाव लड़ेंगे, बाकी के सीटों में बीजेपी का समर्थन करेंगे। बातमी मागची बातमी म्हणजे